दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 92 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों इसी के चलते हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव का जमीनी सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुरेंद्रनगर जिले की। तो दोस्तों सुरेंद्रनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुरेंद्रनगर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पाटन। दोस्तों पाटन जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पाटन में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मोरबी। दोस्तों मोरबी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मोरबी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कच्छ का। दोस्तों कच्छ जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कच्छ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गांधीनगर। दोस्तों गांधीनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गांधीनगर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गांधीनगर। दोस्तों गांधीनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गांधीनगर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है छोटा उदेपुर। दोस्तों छोटा उदेपुर जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का छोटा उदेपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बनासकांठा और वाव दराद। दोस्तों इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद जिले में कुल 21 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 14 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अहमदाबाद में 2 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वलसाड। दोस्तों वलसाड जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वलसाड में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है राजकोट। दोस्तों राजकोट जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी राजकोट में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नर्मदा। दोस्तों नर्मदा जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती है, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथ साथ अन्य
अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों नर्मदा की दोनों विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है खेड़ा। दोस्तों खेड़ा जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खेड़ा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में बीजेपी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 77 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन को 21 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अभी तक 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गिर सोमनाथ। दोस्तों गिर सोमनाथ जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गिर सोमनाथ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दाहोद। दोस्तों दाहोद जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दाहोद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है भरूच। दोस्तों भरूच जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भरूच में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अमरेली। दोस्तों अमरेली जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अमरेली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बड़ोदरा। दोस्तों बड़ोदरा जिले में कुल 10 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी वडोदरा में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है साबरकांठा। दोस्तों साबरकांठा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का साबरकांठा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नवसारी। दोस्तों नवसारी जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवसारी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है महिसाणा। दोस्तों महिसाणा जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का महिसाणा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जामनगर। दोस्तों जामनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जामनगर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है डांग एंड पोरबंदर। दोस्तों इस जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का डांग एंड पोरबंदर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है भावनगर। दोस्तों भावनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भावनगर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है आनंद। दोस्तों आनंद जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का आनंद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 144 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में
बीजेपी 96 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन को 43 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तापी। दोस्तों तापी जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती है, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथ साथ अन्य का भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों तापी की दोनों विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सूरत। दोस्तों सूरत जिले में कुल 16 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पंचमहल। दोस्तों पंचमहल जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पंचमहल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है महिसागर। दोस्तों महिसागर जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का महिसागर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जूनागढ़। दोस्तों जूनागढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जूनागढ़ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है देवभूमि द्वारका। दोस्तों देवभूमि द्वारका जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती है, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथ साथ अन्य का भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों देवभूमि द्वारका की दोनों विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बोटाद। दोस्तों बोटाद जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती है, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथ साथ अन्य का भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बोटाद जिले की दोनों विधानसभा सीट बीजेपी को ही मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अरावली। दोस्तों अरावली जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अरावली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी को 124 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन को 51 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि दोस्तों अन्य के खाते में भी 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की ही सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आपकी नजर में अब की बार गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, प्लीज हमें जरूर बताइएगा।